हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा सिंपल। तो ये 729 क्या होता है? 729 होता है और ये 6th रूट है। 729 होता है 9 की क्यूब प्लस ये भी पॉइंट से पॉइंट कट गया। 4096 क्या होता है? 64 का स्क्वायर और नीचे क्या है? 64। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर का क्यूब प्लस ये 64 से स्क्वायर कट गया। 64 क्या होता है? 2 की पावर 6। तो ये हो गया 3 की पावर 6 और ये हो गया 2 की पावर 6 कैंसिल। तो ये हो गया 3 + 2 कितना आया? 5। 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 हमें दिया है x + y y + z और z + x का जो रेशियो है वो है 4:5:6 और उन्होंने बोला x + y + z जो है वो 45 है। तो आप ये मान लो ये 4k है, ये 5k है और ये 6k है। तो x + y + z अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो x भी 2 बारी हो गया, y भी 2 बारी और z भी 2 बारी। तो 2 इंटू में x + y + z कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15/2k मतलब 15k। ठीक, तो x + y + z कितना हो गया? 15/2k। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी है? 45। k की वैल्यू ले लो, k की वैल्यू कितनी हो गई? 45 × 2/15, 15 3 ज़ा 45, k की वैल्यू हो गई 6। इसका मतलब यहाँ पे k की जगह 6 डाल देंगे तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी। x + y की वैल्यू कितनी है? x + y की वैल्यू हो गई 4 इंटू में 6 24। हमसे पूछा z की वैल्यू निकालो। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x + y + z में से अगर मैं x + y माइनस कर दूँ तो सिर्फ z बचेगा। तो 45 - 24 कितना हो गया? 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21। 21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 125 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 625? तो देखो 125/625 इंटू में 100% ऐसे निकालते। वैसे ये 100 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 125 × 125, 125 5 ज़ा 625 और 1/5 कितना होता है? 20%। बस खत्म, 20% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 4/7? देखो 4/7 क्या है? 7 का आधा होता है 3.5, तो ये 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। 4/7 50% से ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है ही नहीं, ये तो 9। अच्छा अब ये देखिए 6/11, ये जो है 5.5, 11 का आधा 5.5 होता है, उससे हल्का सा ज़्यादा है। तो ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। 13/8 आधे से काफ़ी ज़्यादा है। 4/5 बहुत ही ज़्यादा है। तो बोथ 3 and 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 72? 72 के दो कोप्राइम फैक्टर्स बनाओ, 8 and 9। ठीक है, 8 and 9। अब आप देखो सबसे पहले इनमें से कौन सा 9 से डिविजिबल है? 6 4 10 का मतलब 1, 8 और 1 9, 9 और 8 ये नहीं है डिविजिबल। 5 4 9 6 3 9 ये 9 से डिविजिबल है। तो और 8 से देखना है अभी। 7 2 9 6 5 11 का 2 ये भी नहीं है। तो मतलब आप बचा फोर्थ भी देख लेते हैं। 6 4 10 का 1, 8 और 1 9 ये भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब बचा या तो ओनली 4 या बोथ 2 and 4। तो 4 तो है, इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सेकंड चेक करना है। ठीक है, सेकंड चेक कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करके देखो लास्ट के 3 डिजिट। 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 6 ज़ा 48, बचा कितना? 5, 8 7 ज़ा 56। यस, ये 8 से डिविजिबल है। इसका आंसर इज सी, बोथ सेकंड एंड फोर्थ। समझ आ रहा है ना? फोर्थ क्यों नहीं चेक करा? क्योंकि या तो आंसर ओनली फोर्थ है या आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। तो फोर्थ तो है ही ना, फोर्थ चेक ही नहीं करेंगे। और वैसे भी साफ दिख रहा है 408 जो है वो 8 के टेबल में आता है। इसका मतलब 6408, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब 72 से भी डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 76 हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4? 3 डिजिट नंबर पूछा है। तो देखो ये है 1000 तक। 1000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 250। और अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25। तो कितने टू डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है? 24, क्योंकि जो 100 है वो हो गया 3 डिजिट नंबर। और कितने टोटल 1000 तक जो जितने भी 1 + 2 + 3 डिजिट नंबर कितने हो गए? 249 है ना। इसका मतलब 249 हो गए 1 2 और 3 डिजिट नंबर, और 244 है 1 और 2 डिजिट नंबर। 249 में से 24 को माइनस कर दो। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 225। 225 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 77 इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। 27 का मतलब क्या है? 3 की पावर 3 x
इज इक्वल टू 81 का क्या मतलब है 3 की पावर 4 और 9 का क्या मतलब है 3 की पावर 2 x माइनस 2। तो ये हो गया 3 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 2x माइनस 4। तो ये हो गया 3 की पावर 4 माइनस 2x प्लस 4। तो ये हो गया 3 की पावर 8 माइनस 2x। तो ये हो गया 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 8 माइनस 2x। अब नीचे बेस सेम है, पावर भी इक्वल हो जाएंगी। 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। 2x इधर प्लस में आ गया, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई 8/5। 8/5 8/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आपको इसको सॉल्व करना है। नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो रैशनलाइज हो जाएगा एक तरह से, मतलब रैशनलाइज नहीं होगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया 2 + √2 इंटू में 2 माइनस √2। मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2। 4 माइनस 2 मतलब 2। कितना आ गया नीचे, यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर भी आएगा 2 माइनस 2 + √2 इससे मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, देखो ये है एलसीएम आया 2 + √2 इंटू में 2 माइनस √2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे आएगा 2 + √2 2 माइनस √2 माइनस, अब 2 + √2 से 2 + √2 कैंसिल हुआ। 1 को किससे मल्टीप्लाई करके देखना है 2 माइनस √2 से। 2 माइनस √2 से 2 माइनस √2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है 2 + √2 अपॉन में ऐसे यहाँ पर भी क्या आएगा 1 + √2 इंटू में 1 माइनस √2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 + √2 और 1 माइनस √2 प्लस 1 इंटू में 1 माइनस √2 माइनस 1 इंटू में 1 + √2। ऐसे हो गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1। आई बात समझ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 माइनस 2 + √2 प्लस 2 + √2 अपॉन में 2 इंटू में अब ये है 1 + √2 और 1 माइनस √2 को सॉल्व करके -1 आ रहा है, तो ये हो गया -2 प्लस 1 माइनस √2 -1 माइनस √2 इंटू में -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया 2 + 2√2 अपॉन में 2 इंटू में -2 -2√2 इंटू में -1। माइनस कॉमन लेंगे कट जाएगा, है ना। तो अब ये हो गया 2 + 2√2 अपॉन में 2 इंटू में 2 + 2√2। ये हो गया, तो बचा कितना 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करना है इसे हमें। ये क्या हो गया 66 इंटू 66, पहले डिवाइड 11 इंटू में 8/8। ये डिवाइड है, डिवाइड पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 11 11 5 से 55, 11 4 44 डिवाइड 54। ये हो गया 1। 11 6 से 66, 66 इंटू में 6। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/54। 6 9 से 54, 3 3 से 9। आंसर कितना आया 22/3। 22/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा सॉल्व करने। 3 1 से 3, 3 6 से 18, 16 2 से 32 प्लस 7 प्लस 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 7 ज़ा 14। हो गया सॉल्व। 32 प्लस 7 से 7 कट गया, 16 और 24 कितना हुआ 40। 40 + 32 कितना हो गया 72। 72 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। 17.99 कितना हो गया 18 इंटू में 50 माइनस 30 इंटू में 7 प्लस 360 इज इक्वल्स टू x इंटू में 30। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ लिख लिए हमने, अब सॉल्व कर लेते हैं। 18 5 ज़ा हमें पता है 90, तो ये हो गया 900 माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस 360
इज इक्वल्स टू 30x। तो 210 प्लस 360 माइनस 210 प्लस 360 कितना है? प्लस 150। तो ये हो गया 1050 अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू x। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, x इज इक्वल्स टू 35। कितना है x की वैल्यू? 35। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 82, 10 3/4, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, ये ऐसे है 10 3/4। सॉल्व कर लेते हैं। 43/4 प्लस 12 8 ज़ा 96, 96 प्लस 5 101/8 प्लस 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2 इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 16। 16 इधर माइनस में आएगा है ना। अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 8, 4 2 ज़ा 8 मतलब कि ये हो गया 86 प्लस 101 माइनस 2 4 ज़ा 8 मतलब 15 4 ज़ा 60 माइनस 16 8 ज़ा 128 इज इक्वल्स टू x/4। ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 101। 86 और 60 कितना होता है? 8 146। 146 माइनस 128 कितना हुआ? 16 में से 8 गया 3 में से 2 गया 1 प्लस 18/8 इज इक्वल्स टू x/4। 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 119/2 इज इक्वल्स टू x। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 59.5। 59.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा है ना, यही पूछ रहे हैं हमसे। तो 32% ऑफ 250, 32/100 इंटू में 250 प्लस 68%, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये सीधा सीधा हो गया 68 इंटू 6 इज इक्वल्स टू x/100 इंटू में 175 प्लस 369। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 16 ज़ा 32, 16 5 ज़ा 80 प्लस 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ 4 यहाँ 6 6 ज़ा 36 और 4 408 माइनस 369 इज इक्वल्स टू 175/100 x है ना। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 488, 488 माइनस 369, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 119 इज इक्वल्स टू 175/100 x। तो 25 की टेबल में 25 7 ज़ा 175, 25 4 ज़ा 100, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 17 4 ज़ा 68, x की वैल्यू कितनी आ गई? 68। 68 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। कितना है? 199.98 मतलब 200% ऑफ 55 प्लस 25% ऑफ 800 इज इक्वल्स टू x प्लस 64.99 मतलब कि 65% ऑफ 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 200% मतलब 2 हो गया ना, सीधा सीधा। 55 2 ज़ा 110, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, तो ये हो गया 200। 200 इज इक्वल्स टू 65 x प्लस 65 4 ज़ा कितना हो गया? 5 4 ज़ा 20 का 2, 6 4 ज़ा 24, 25 26, तो ये हो गया 310 माइनस 260 इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू 50। 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पर भी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया? 43 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 37 इंटू में 2 प्लस x। 5 2 ज़ा 10, 43 2 ज़ा 86 माइनस 7 2 ज़ा 14 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 इज इक्वल्स टू x। 86 में से 74 गए, कितना बचा? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्वेश्चन नंबर 86, 14/3 ऑफ 9/7, तो 14/3 इंटू में 9/7 प्लस 6/5 इंटू में 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 46 माइनस x। 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 6 प्लस 6 3 ज़ा 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 46 माइनस x। ये कितना हो गया? 8 और 18 में से 10 गया 8, 8 और 6 14, तो x इधर प्लस में आएगा, तो 46 माइनस 14, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, x की वैल्यू आ गई 32। 32 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, हमें ये सॉल्व करना है। अब आपको पता है 2915 के आसपास किसका स्क्वायर होता है?
54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर होता है 2916, तो ये 2916 मान लो आप, तो ये हो गया 54। इंटू में 786, 786 किसी का नहीं होता लेकिन 784 होता है, किसका? 28 का। डिवाइडेड बाय 728 किसी का नहीं होता, 729 होता है, किसका होता है? 27 का। इज इक्वल्स टू x बाई 8। अगर आप इसे काटोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इसको आप 1 मान लो। तो 54 इंटू में 8 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई 8 4 32 का 3 यहाँ, 8 5 40 और 3 43। 432 से बड़ा आंसर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग था, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, a बाई बी की वैल्यू 11/13 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, और 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 अपॉन में 1331 माइनस प्लस 2197, 1331 माइनस 2197 कितना हो गया? 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, माइनस 866 अपॉन में 7 और 1 8, 9 3 12 का 1 3 4 5, 2 और 1 3। ठीक है, अब जो हमारा आंसर है अब वो देख लेते हैं हम। ये देखो 866 इंटू में 4 करके देखो, 6 4 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 6 5 6 4 24 और 2 26 का 2, 8 4 32 और 2 34। तो ये आएगा अगर आप काटेंगे 1.4 पॉइंट समथिंग, है ना। आपको पता है 1/4 होता है 0.25 और 1/5 होता है 0.20। तो आंसर जो है वो या तो 0.25 मतलब 0.20 और 0.25 के बीच में होगा। इन्होंने आंसर मार्क किया है सी, बट मुझे लगता है बी होना चाहिए। तो अब कोई बात नहीं, 0.25 मान लेते हैं हम, या फिर ऐसे क्वेश्चन को आप पेपर में स्किप करके आ जाओ, लेकिन आंसर या तो 0.24 होगा या 0.25। मेरे हिसाब से 0.24 होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखें तो मैं बताती हूँ कितना आता है। अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.24546, है ना। तो इन्होंने शायद राउंड ऑफ करके 0.25 बता दिया, तो आंसर में से 0.24 लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, बट ठीक है, अब इतना थोड़ा ना हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 0.25 भी ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं जब आपको जहाँ पे डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 89, फ्रैक्शन बताना है। 8 सेकेंड कितना है 3 घंटे का, तो 3 घंटे को आप सेकेंड्स में चेंज कर दो। 4 2 8, 4 9 36, 2 1 2 और 450, तो 1/450 कितना हो गया? 5 3 15 का 1, 4 3 12 13, 1350। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। 497.01 कितना हो गया? 497 प्लस 12.97 मतलब 13 माइनस 55 इज इक्वल्स टू x%, x/100 इंटू में 500। ठीक है, तो अब 497 प्लस 13 कितना हो गया? 510 घटा 55 बराबर है x इंटू में 5। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 455/5 इज इक्वल्स टू x। x 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, आंसर इज़ 91। सो 91 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।